इस संसार में भगवान की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी रचना क्या है? क्यों जी, क्या है? मनुष्य है। आप लोगों से पूछा तो आपने उत्तर दिया कि मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी रचना है, खूबसूरत रचना है। अगर ये आपका उत्तर ठीक है तो मेरा अगला प्रश्न आपसे दूसरा है कि क्या जो अन्य रचनाएं हैं भगवान की इस धरती पर, उनमें कुछ कमी है? आप लोगों ने कहा कि मनुष्य सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी रचना है। इसका मतलब जो दूसरी रचना है उसमें कुछ कमी रह गई होगी। वेद भगवान कहते हैं पूर्णमेदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमपिता परमात्मा अपने आप में पूर्ण है और उसने जो कुछ भी इस धरती पर बनाया वो अपने आप में परिपूर्ण है। किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी न्यूनता नहीं है। लेकिन बड़ी विचित्र बात, हैरानी की बात यह है कि जिसको हम भगवान की सबसे खूबसूरत रचना मानते हैं, वास्तव में वो भगवान की रचना है ही नहीं और भगवान की रचनाओं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आप लोग कहेंगे क्या स्वामी जी मनुष्य भगवान की रचना नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मना करता हूं और प्रमाण आपके सामने देता हूं। यहां श्रद्धेय आचार्य श्री बैठे हैं, आप लोग सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। 20,379 मंत्रों में एक भी मंत्र मैंने अपने जीवन में कई बार वेदों का स्वाध्याय किया है, कई बार पारायण यज्ञ कराए हैं, लेकिन एक भी मंत्र ऐसा नहीं मिला जो मंत्र ये कहता हो बकरी तू बकरी बन, शेर तू शेर बन, गधा तू गधा बन, कुत्ता तू कुत्ता बन, सांप तू सांप बन। ऐसा कोई मंत्र है बहन जी? ऐसा कोई मंत्र आप लोगों ने नहीं सुना होगा। विद्वानों को उपदेश करते भी नहीं सुना होगा कि कुत्ता तू अच्छा कुत्ता बन जा। लेकिन ऐसे बहुत सारे वेद के अंदर मंत्र प्राप्त होते हैं जो कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य तू मनुष्य बन। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मनुष्य बनना है। अगर मनुष्य भगवान की रचना होती तो फिर वेद भगवान मनुष्य बनने का उपदेश क्यों करते? हां, इतना जरूर है कि मनुष्य का शरीर भगवान की रचना है। ये जो शरीर नर्तन हमको जो प्राप्त हुआ है, मनुष्य का चोला, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हो सकती है। लेकिन ये मत समझना कि जो अगर हमने ये मनुष्य का चोला प्राप्त कर लिया तो हम मनुष्य ही बन गए। मनुष्य चोले को प्राप्त करना अलग बात है और मनुष्यता जीवन में धारण करना अलग बात है। तो मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाए, इसका चिंतन इस धरती पर एक महर्षि पैदा हुए, वो हमको एक विधि दे करके गए। आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, ऋषि दयानंद ने 2 विशेष पुस्तक दी। ऋषि हमको निधि भी दे करके गए और विधि भी दे करके गए। ऋषि की एक पुस्तक है संस्कार विधि। मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाएगा, आज हर एक बुद्धिजीवी इस बात को लेकर के चिंतित है। अभी संस्कारों की चर्चा बहन जी कर रही थी कि संस्कार धरती से खत्म हो गए। बिल्कुल हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चिंतित है कि संस्कारों का बीजारोपण हम आने वाली पीढ़ी में कैसे करें। हम सबको पता ही नहीं है। हम इस देश को बहुत उन्नत देश बनाना चाहते हैं, प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। हमारी सरकारें भी इस विषय को लेकर के बहुत काम करती हैं कि इस देश को और हम उच्चतम श्रेणी में कैसे लेकर के जाएं, इस देश का निर्माण कैसे करें। लेकिन हमसे भूल कहां हो रही है? हम लोग ये समझते हैं कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां बनाने से देश का निर्माण हो जाएगा, अच्छे अच्छे रोड बनाने से, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बनाने से देश का निर्माण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल का काम है। याद रखना, देश का निर्माण होता है सच्चरित्रता से, देश का निर्माण होता है नैतिकता से। आज हमारे देश में, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइए, उत्तर दीजिए, वर्तमान समय में हमारे देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्यादा हैं या पुराने समय में ज्यादा थे? क्या मानते हैं आप लोग? आजकल तो जगह जगह आपकी पानीपत के अंदर भी होंगे, कितने सारे बड़े बड़े कॉलेज होंगे, कितने बड़े बड़े विद्यालय होंगे आपके पानीपत के अंदर। पूरे देश में विद्यालयों का, बड़े बड़े स्कूलों का, यूनिवर्सिटियों का, महाविद्यालयों का जाल फैला हुआ है। लेकिन उतनी ही अनैतिकता, उतनी ही भ्रष्टाचार इस धरती पर बढ़ता चला जा रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता था चरित्रवान नागरिक पैदा करना, लेकिन आज शिक्षा तो बढ़ गई, लेकिन हमारे देश के लोगों का चरित्र गिरता चला जा रहा है। हमको ये चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर ये देश का निर्माण, इस समाज का निर्माण बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाने से होने वाला नहीं है।
मनुष्य को निर्माण बनाने की एक पद्धति ऋषि हमको दे करके गए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बड़े बड़े लोग चिंतित हैं और मैं आपको बीच में बताना चाहता हूं, इस देश की सरकारें इस पर काम करती हैं। एक कुत्ते को अच्छा कुत्ता बनाने के लिए भी लोग सोचते हैं, सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। हमारे देश में नस्ल संवर्धन केंद्र बन गए हैं। एक गधे को अच्छा गधा कैसे बनाया जाए इसका भी चिंतन सरकारों के दिमाग में है और अनुसंधान केंद्र खोल दिए गए। आप हिसार में जाएंगे तो वहां मैंने देखा खच्चर अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। एक खच्चर को अच्छा खच्चर कैसे बनाएं, एक गाय को अच्छी गाय कैसे बनाएं, ये सरकार काम कर रही है। एक कुत्ते को अच्छा कुत्ता कैसे बनाएं, उसमें गुणों का संवर्धन कैसे करें, उसकी नस्ल को कैसे डेवलप करें, ये सबके संज्ञान में है। लेकिन एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाएं ये किसी को पता नहीं। ये तरीका ऋषि दयानंद हमको देकर के गए। महर्षि ने बताया कि संस्कार विधि, संस्कारों के द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है। याद रखना, अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो फिर बच्चे तो, अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, ये पैदा हो रहे हैं। बच्चे बनाने पड़ते हैं, और बनाने कैसे पड़ते हैं? संस्कारों के द्वारा बच्चे बनाने पड़ते हैं। और उन संस्कारों की सबसे बड़ी, यदि कोई विधा देने वाली धरती पर कोई है जो संस्कार अपने बच्चों में कूट कूट करके भर सकती है, जिसका बच्चे के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव होता है, वो है मातृशक्ति जो मेरे सामने बैठी है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद विदेश में गए, अमेरिका की धरती पर। वहां उन्होंने जो स्पीच दी तो लोग बड़े प्रभावित हुए। एक माता उनके सामने आई और उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी, मैं आपसे बड़ी प्रभावित हुई हूं और मैं भारत देश में जाऊंगी, मैं उस यूनिवर्सिटी के दर्शन करना चाहती हूं जिस यूनिवर्सिटी ने आपका निर्माण किया है। आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, आप मुझे बताइए। स्वामी जी बोले, माता जी अब तो वो विश्वविद्यालय खत्म हो गया, टूट गया। उस माता ने कहा, उसका नाम तो बताओ, कहां पर था? टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका नाम तो बताओ कहां पर था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माता जी, वो विश्वविद्यालय कोई बिल्डिंग नहीं है, वो विश्वविद्यालय मेरी मां थी। मेरी मां ने मेरा निर्माण किया है, अब मेरी मां इस धरती पर नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वो विश्वविद्यालय खत्म हो गया। ये जिम्मेदारी होती थी मां की। लेकिन आज सभी चिंतनशील, मैं धन्यवाद करूंगा, बहन जी ने बहुत कड़ी बात कह दी। अगर हम लोग इस बात को कह दें तो बवंडर खड़ा हो जाता है, लेकिन उन्होंने वास्तव में सत्य बात कही है। आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। कोई मातृशक्ति पर टिप्पणी कर दे तो हमारी माताएं, आप जानते हैं उत्तराखंड के सीएम साहब ने एक बयान दे दिया था और उस बयान के चलते उनको कुर्सी गंवानी पड़ गई। इतना ज्यादा विरोध किया गया और उसका जो प्रतिशोध लिया गया हमारी बहनों के द्वारा, तो कहते हैं हम तो कैसे भी रहेंगे, हम तो नंगी रहेंगे, तुम क्या करोगे, तुम रोक लोगे, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी फ्रीडम है। इसको वो फ्रीडम मान रहे हैं। उनको पता नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। भाई, चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, ऋषि दयानंद कहते हैं कि आप जैसी संतान बनाना चाहते हो, संतान वैसी बन सकती है, लेकिन आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा और वहां पर जाना पड़ेगा जहां से बच्चों में संस्कारों की शुरुआत की जाती है। आज स्थिति क्या है? बच्चा 15 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, तो हमारे पास में लेकर के आते हैं और कहते हैं महाराज जी इस बच्चे को संभालो। मैंने कहा अब तुम पर ही नहीं संभाल पाया, हम क्या संभालेंगे? बोले क्या दिक्कत है? एक माता जी कहती है स्वामी जी मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल में चिपका रहता है और यदि जबरदस्ती से मोबाइल ले लिया जाए तो खाना छोड़ देगा, गुस्सा करेगा और ऐसा अजीब इसका व्यवहार हो जाता है। मैंने कहा माता जी इसको मोबाइल किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, आपने तो दिया होगा मोबाइल इसको। तो आप मोहवशात अपने बच्चों को कैसे निर्माण करना ये आप लोग भूल गए, और बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तब आप गुरुओं के पास में जाते हो। अरे सबसे बड़ी गुरु जिसका प्रभाव बच्चे के जीवन में सर्वाधिक होता है तो वो मातृशक्ति है, मां है। बच्चे की पहली गुरु कौन है? बच्चे की पहली गुरु है मां। आपकी वैदिक संस्कृति के अंदर आपका कितना बड़ा गौरव बताया गया है, कितना बड़ा स्थान बताया गया है। आज तो हमारी मातृशक्ति पागल हो गई है। जो नई नई लड़कियां हैं ना, ये पागल हो रही हैं, कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम पुरुषों से आगे निकलेंगे। अरे हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर आपको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिला, बल्कि आपको पुरुषों से बहुत बड़ा अधिकार मिला है। आपका सम्मान हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर है। आप मुझे बताओ किसी पाश्चात्य संस्कृति के अंदर जहां आज हमारी बहन बेटी पागल होकर के उसका अनुकरण कर रही हैं, क्या किसी पाश्चात्य संस्कृति में देवियों की पूजा की जाती है? हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति ऐसी है जहां पर जब नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन तक हम कन्याओं की पूजा करते हैं।
हमारी संस्कृति ऐसी जहां पर माताओं की देवियां होती हैं, माताओं की पूजा की जाती है, ये वैदिक संस्कृति है। क्यों आपको इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया गया? क्योंकि ऋषि इस बात को जानते थे कि बच्चे के निर्माण में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो माँ की होती है। और कितनी बड़ी भूमिका होती है आपको जान करके आश्चर्य हो जाएगा। आपको अपने गौरव का पता नहीं है कि आप हो क्या। आप अपने स्वभाव को भूल चुकी हो, आप अपने अस्तित्व को भूल चुकी हो। आज इस सम्मेलन को आयोजित करने का दायित्व यही है, कर्तव्य यही है कि आप अपने कर्तव्य को पहचाने कि हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है और इस समाज के निर्माण में हमारी भूमिका कितनी बड़ी है। हम जब महर्षि मनु को देखते हैं तो महर्षि मनु ने मनुस्मृति हमको दी, जिसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। महर्षि मनु मातृशक्ति की बड़प्पन की जब बात करते हैं कि माता का गौरव कितना बड़ा होता है, माता का स्थान कितना बड़ा होता है पुरुषों से, तो महर्षि मनु कहते हैं उपाध्यायान 10 आचार्य। देखिए, गौरव कीजिए कि वैदिक संस्कृति में आपको कितना बड़ा गौरवशाली स्थान प्राप्त हुआ है। उपाध्यायान 10 आचार्य, उपाध्याय कहते हैं जो छोटी क्लासों को 12वीं तक की क्लासों को पढ़ाते थे, अध्यापक होते थे, उनको पहले उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्यायान 10 आचार्य कहते हैं 10 उपाध्याय अध्यापकों के बराबर, 10 मास्टरों के बराबर एक आचार्य होता है। आचार्य उसको कहते हैं जो बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, BA को पढ़ाते हैं। यानी क्या बताया? 10 अध्यापकों के बराबर एक आचार्य, यानी 10 अध्यापकों का जो प्रभाव पड़ेगा वो एक आचार्य का प्रभाव बच्चे के जीवन में पड़ जाता है। उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता का स्थान होता है। एक पिता यानी कितने मास्टर हो गए जी? बोलो, गणित लगाओ, कितने हो गए भाई? 10 मास्टरों के बराबर तो एक आचार्य हो गया, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता हुआ है जी, 1000। और कहते हैं सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेण अतिरुच्यते, और 1000 पिताओं के बराबर एक मां होती है। एक मां यानी कितने अध्यापक हो गए बताइए? गणित लगाइए आप लोग। क्यों जी? अरे गणित करो। हाँ, प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। एक मां यानी 10 लाख अध्यापक। आप कहेंगे स्वामी जी तो गणित गड़बड़ा गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी 10 लाख अध्यापक एक तरफ हैं और एक मां एक तरफ है। एक मां का इतना बड़ा गौरव है जो 10 लाख अध्यापक मिलकर के एक बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते, वो अकेली एक मां कर सकती है। ये हमारे धर्मशास्त्र हमको बता रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं कहता हूं 10 लाख नहीं, पूरी दुनिया, अगर एक बच्चा मां की कोख में बिगड़ चुका है, उसके संस्कार को संस्कारित हो चुके हैं और वो बिगड़ गया, मां ने उसको बिगाड़ दिया है, तो पूरी दुनिया उसको सुधारने का प्रयास कर लेना, वो सुधर नहीं सकता। और यदि मां ने एक बच्चे को संस्कार देकर के पल्लवित किया है तो दुनिया उसको बिगाड़ने का प्रयास कर ले, वो बच्चा बिगड़ नहीं सकता। अरे कितना बड़ा गौरव आपको हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में प्राप्त हुआ है। इस गौरव को पहचानने का प्रयास करो, सोचो कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। आज तो ऐसी पागलपन समाज में छा रहा है। आजकल फटे कपड़े पहन करके हमारी मातृशक्ति अपने आप को बड़ा गौरवशाली समझ रही है। ऐसे ऐसे गंदे पहनावे हमने अपना बड़प्पन का एक आईना बना लिया है। ऐसे ऐसे मतलब पहनावा क्या हो रहा है समाज का? ये समाज किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है? आज चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सब बड़ी बड़ी उम्र की माताएं बहनें बैठी हैं, अरे अपने बच्चों को संभालो, ये तुम्हारा दायित्व है। इस महिला सम्मेलन आयोजित करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी शक्ति को एकत्रित करके कोई प्रदर्शन करेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे, ये कोई मतलब नहीं है। आपको ये यहां पर बताया जा रहा है कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य अपनी संतान का निर्माण करना, और आपकी संतान किस दिशा में जा रही है। अगर आपकी संतान बिगड़ती है तो इसका सबसे बड़ा पाप आपके सिर पर लगेगा। हम लोग सभी भगवान राम को मानते हैं। रामायण आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। जब भगवान राम को वन में भेज दिया गया, पिताजी की मृत्यु होगी, महाराज दशरथ दुनिया से चले गए, और भरत जी जब अपने ननिहाल से आए हैं तो उनको संदेह हुआ कि कहीं माता कौशल्या के मन में यह संदेह तो नहीं हो रहा कि ये सब कुछ कराने वाला भरत है, भरत का ही कोई षड्यंत्र हो। तो भरत माता कौशल्या से मिलने के लिए जाते हैं और वहां माता कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए भरत जी कुछ कसमें खाते हैं, कुछ संकल्प दोहराते हैं और कहते हैं, मां मैं तुझको क्या बताऊं, भैया राम को वन में भेजने में मेरा लेश मात्र भी हाथ नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूं, और हो सकता है यदि तुझको मुझ पर विश्वास नहीं हो तो मैं कसम खाता हूं,
अगर भैया राम को वन में भेजने में मेरा हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो एक बैठी हुई गाय को लात मारने वाले व्यक्ति को लगता है। आगे और कहते हैं, आप लोग तो उसको पाप ही नहीं मानते होंगे। आगे भरत जी कहते हैं, भैया सुनो, अगर भैया राम को वन में भेजने में मेरा कोई हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो सुबह सूर्योदय होने के बाद भी सोने वाले व्यक्ति को लगता है। ये बहुत बड़ा पाप बताया आपके धर्मशास्त्रों में। आप लोग तो भूल गए, आज तो ये परंपरा ही समाज की बिगड़ गई। आजकल तो क्या है, देर तक जागते हैं और देर तक सोते हैं। और पहली परंपरा क्या थी? जल्दी सोना और जल्दी जागना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कहते थे कि रोगी व्यक्ति को भी जिस समय सूर्योदय होता है और जिस समय सूर्यास्त होता है चारपाई छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी परंपरा रही। और आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं, भरत जी कहते हैं, भैया अगर भैया राम को वन में भेजने में मेरा कोई हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो एक नालायक संतान पैदा करने वाले मां बाप को लगता है। ये कितना बड़ा पाप है। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? आप लोग एक बात तो सभी कहते हैं, 4 आश्रम हमारी वैदिक संस्कृति में, सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है जी? क्यों जी बोलो? गृहस्थाश्रम। ये सभी गृहस्थी हैं तो सब अपना अपना बता रही हैं। बोले गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। अच्छा, सन्यास बड़ा नहीं है क्या? सभी सन्यासी के पैर छूते हैं, गृहस्थी भी पैर छूते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, सन्यास आश्रम को बड़ा नहीं माना गया, बल्कि बहुत बड़ा त्याग होता है सन्यासी का। लेकिन गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम मानते हैं। क्यों मानते हैं? मैं एक बहुत कटु सत्य बोल देता हूं, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे। मैं कहता हूं भाई, गृहस्थ जब बड़ा था जब था, अब तो मामला गड़बड़ हो गया है। कब बड़ा होता था गृहस्थ? जब गृहस्थ धर्म का पालन करता था। हमारे ऋषि लोगों ने कहा, स्वामी दयानंद जी से लोगों ने पूछा कि गृहस्थ में किसको जाना चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं जो 4 वेदों का विद्वान हो उसको गृहस्थ में जाना चाहिए। लोगों ने पूछा कि स्वामी जी 4 वेद तो बड़े ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ी सी छूट दे दो। अगर 4 वेद नहीं पढ़ पाए तो स्वामी जी कहते हैं 3 वेद तो पढ़ ही लेना, उसके बाद गृहस्थ में जाना। लोगों ने कहा जी 3 वेद भी ज्यादा हैं, तो स्वामी जी कहते हैं 2 वेद तो पढ़ ही लेना। लोगों ने कहा जी 2 वेद भी ज्यादा हैं, तो स्वामी जी कहते हैं 1 वेद का विद्वान तो होना ही चाहिए व्यक्ति, तब गृहस्थ में कदम रखना चाहिए। लोगों ने कहा स्वामी जी 1 वेद भी कौन पढ़ेगा? तो स्वामी जी कहते हैं क्या गृहस्थ में जाना ज्यादा जरूरी है तुम्हारा? क्यों जाते हो तुम? तो यानी हमारी ऋषि परंपरा क्या कहती है? गृहस्थ कब मानता? जब गृहस्थ वेद के अनुसार अपना जीवन यापन करता था। अब हम वेद की मर्यादाओं को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब स्थिति क्या हो रही है? अब स्थिति ये हो रही है कि हमारी पारिवारिक जो स्थिति बन रही है ना वर्तमान में, वो तनावपूर्ण बहुत ज्यादा, लेकिन नियंत्रण में है। हर एक व्यक्ति दुखी है। चाहिए ईमानदारी से बताओ, मैं देखो आपसे यदि पूछूं, हाथ खड़ा कराऊं कि अपने गृहस्थ को लेकर के कितने ज्यादा लोग सुखी हैं? मेरे से तो लोग ये कहते हैं महाराज जी आप बच के बहुत अच्छे रहे। आज तक मुझे ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिला कि स्वामी जी आपने बड़ा गड़बड़ किया, गृहस्थ में जाते हो तो बड़े आनंद में रहते। आज तक ज्यादातर मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं महाराज जी आपने बहुत अच्छा किया, आप बच गए, इस पचड़े में नहीं पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दुखी लोग ज्यादा हैं गृहस्थ में, सारे के सारे। मैं गया एक शादी में, और शादी में जब गया तो वहां आजकल तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, पूरी संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। अरे सोचो, अपनी संस्कृति को बचाओ। आजकल क्या होता है, पहले विवाह संस्कार होता था और हमारे आचार्य जी जैसे विद्वान जाकर के गृहस्थ की मर्यादाओं को वर वधू को समझाया करते थे कि तुम्हारा दायित्व क्या है, तुमको करना क्या है गृहस्थ में जाकर के। लेकिन आज ऐसी भेड़चाल चल रही है, आज वरमाला डाली जाती है तो वर पक्ष के लोग दूल्हे को गोदी में उठा लेते हैं और लड़की वाले लड़की को गोदी में उठा लेते हैं। वो खींचातानी चल रही है। अरे माला ही टूट जाती है, तुम्हारे संबंध बन पाएंगे? क्या मूर्खता समाज में छा रही है। गाना चलता है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं, जन्म जन्म तक, और जन्म जन्म नहीं 7 जन्म तक। वहां गाते हैं कि 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता हूं 7 महीने में ही तलाक दे देते हैं लोग। ये क्या हो रहा हमारे गृहस्थ का? क्या इस गृहस्थ को आप महान कहोगे? इस गृहस्थ को आप बड़ा कहोगे? आज दायित्व हम अपनी मर्यादा को, अपनी जिम्मेदारी को संभालें। तो ऋषि दयानंद कहते हैं देखो, आप अपनी संतान को जैसा बनाना चाहते हो, संतान वैसी बनती है। समय मेरे पास कम है, मैं बहुत संक्षिप्त में बात को बताना चाहता हूं। आज जो हम अपने बच्चों को दोष दे रहे हैं ना कि बच्चे बिगड़ गए, वास्तव में बच्चे नहीं बिगड़े, बच्चों के माँ बाप बिगड़ गए, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपने अपने बच्चों को बनाने का प्रयास कब किया?
आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? ईमानदारी से मुझे बताओ, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहते हो या बढ़िया आदमी बनाना चाहते हो? ईमानदारी से बताइए मुझको। सब के सब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बने, बड़ा बने। अरे बढ़िया बनाने की किसी को चिंता नहीं है। और आजकल बच्चे बड़े तो बन रहे हैं। अच्छा, बड़ापन किससे माना जाता है जी समाज में? जिसके पास लंबी गाड़ी हो, आलीशान कोठी हो, है ना, बैंक बैलेंस जिसके पास में हो, तो वो कौन है? कहते हैं वो बड़ा आदमी है। तो अब मुझे बताओ, पुराने जो लोग होते थे उनके पास इतना धन होता था क्या? नहीं होता था। उनके पास कोई गाड़ियां होती थी? नहीं होती थी। उनके पास कोठियां होती थी? नहीं होती थी। जिन चीजों को हमने बड़प्पन का आईना माना है वो सारी की सारी चीजें बढ़ रही हैं। समाज में बड़े लोग बढ़ रहे हैं। आज बच्चा छोटा सा जब से पैदा होता है, हम बच्चे के दिमाग में एक बात डालते हैं कि बेटा तुमको बड़ा आदमी बनना है। और बड़ा आदमी कैसे बनता है? जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उतना ही बड़ा आदमी होता है। तो हमने बच्चे के दिमाग में क्या डाला? तुमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर ऐसा बनना है, बढ़िया स्पेशलिस्ट बनना है जिससे खूब पैसा कमा सको। अच्छा बताओ, आजकल के बच्चे डॉक्टर बनने या नहीं बन रहे? घर घर में डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, और इतने अच्छे डॉक्टर बन गए, इतने अच्छे डॉक्टर बन गए, इतने अच्छे डॉक्टर बन गए कि रोगी की किडनी को कब चुपके से निकाल दे रोगी को पता ही नहीं चलता और बेच देते हैं। अच्छा बताओ, उनके डॉक्टर बनने में कोई कमी है क्या? क्यों जी? डॉक्टर बनने में तो कोई कमी नहीं है। आपको नहीं पता कि किडनी कहां पर है। उस बंदे ने चुपके से किडनी निकाल दी और बेच भी दी, रोगी को पता ही नहीं चला, तो उसके डॉक्टर बनने में तो कमी नहीं रही। अब जो कमी रह गई, उस कमी को दूर करने का प्रयास आपने नहीं किया। आपने उसको एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहा, बच्चा मेहनत करके अच्छा डॉक्टर तो बन गया, और आपने कहा बेटे पैसा कमाना है, और वो फिर पैसा कमाने के लिए चाहे किसी की किडनी बेचे, चाहे किसी का गला काटे, चाहे किसी का पेट काटे, उसको तो पैसा कमाने का लक्ष्य आपने बचपन से दिया है। तो आजकल के बच्चे ज्यादातर इसी काम में लगे हुए हैं। बच्चे नहीं बिगड़े, आपने बच्चों को जो बनाना चाहा बच्चे वो बन गए। अब जब बच्चा गलत रास्ते पर जाता है, वो किसी की किडनी निकाल करके बेचता है, पैसा कमाता है, कोई किसी के गले को काटता है, तो आपको दिक्कत होती है। आप कहते हैं जी बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये आपकी बेईमानी है। मैं ऐसे परिवारों के अंदर जाता हूं, बच्चे घर में हैं, बच्चे को हमारे सामने लेकर के नहीं आते। कहती है, मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? कहते जी बच्चे तो स्टडी कर रहे हैं। अरे घर में कोई सन्यासी आया, कोई विद्वान आया, तो बच्चों को सामने लेकर के आओ। आपका बच्चा उनका आतिथ्य करे, उनके पैर छुए, उनका अभिवादन करे, उनसे कुछ जीवन की 4 बातें पूछे, तो आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार पल्लवित होंगे, आपके बच्चे बनेंगे। और आप ये सब कुछ करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप बच्चों के साथ को बच्चों पर ये ब्लेम करें, बच्चों पर ये दोष लगाएं कि जी बच्चे बिगड़ गए। ये सब कुछ बेईमानी है। इससे बात बनने वाली नहीं है। कि यहाँ जो महिला सम्मेलन बनाया गया है, ये आपको अपने कर्तव्यों की जानकारी के लिए बनाया गया है। आप अपने दायित्व को समझें कि हमारी शक्ति कितनी बड़ी है, अपने बच्चों के अंदर संस्कार दें। आज इस ऋषियों की धरती से संस्कार समाप्त हो गए, हम बच्चों को संस्कार देने का काम नहीं कर पा रहे। आजकल के बच्चे बिगड़ ज्यादा रहे हैं, और इसमें बच्चों का दोष नहीं है। देखो, आप लोगों ने पतंग उड़ाई है कभी? अरे उड़ती नहीं उड़ाई तो उड़ाते हुए लोगों को देखा तो होगा, उड़ती हुई पतंग को देखा तो होगा। आपके बच्चों ने पतंग उड़ाई होगी। जब पतंग उड़ती है ना, तो कैसे, जिधर वो चाहता है उड़ाने वाला उधर पतंग को ले जाता है। क्यों? उसकी डोर उसके हाथ में है। आपने देखा एकदम ऊपर चढ़ा देते हैं, एकदम इधर करेगा, कभी इधर करेगा, कभी इधर करता है। उसकी डोर, यदि उसकी पतंग की डोर उसके हाथ में है, तो वो जैसा चाहता है पतंग वैसी नाचती है, वैसे उड़ती है। और यदि पतंग की डोर कट जाए तो क्या होगा? कहां जाएगी? अरे जिधर की हवा बहेगी उधर भाग जाएगी। अब आपका नियंत्रण नहीं रहा। इसी प्रकार से आज संस्कारों की डोर आपने काट दी अपने बच्चों की, तो आपके बच्चे कहां जा रहे हैं? जिधर हवा बह रही है उधर बच्चे भी बह रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा बिगाड़ खाता समाज में हो गया, इतना ज्यादा मतलब संस्कारों का हनन धरती से हो रहा है। इसको आप संभालिए। अगर आपके बच्चे बिगड़ेंगे तो सबसे बड़ा दोष और पाप और सबसे ज्यादा दुख आपको भोगना पड़ेगा। और यदि बच्चे बन गए तो सुख किसको होगा जी? बताओ। सबसे बड़ा सुख आपको मिलेगा। तो राष्ट्र और समाज के निर्माण की चिंता तो छोड़ दो, पहले आप अपनी चिंता कर लो। अगर बच्चे बन गए तो आपको सुख मिलेगा, और बच्चे बिगड़ गए तो आपको दुख मिलेगा।